आंसू रह जाएं अखियों में, बीते जाएं पल, हौले हौले चल, अंगना में तेरे बाबुल के किसने देखा कल, तेरे दर पर। ऐसे डंके की चोट पर करूंगी मैं अपनी बहन की रुखसती, पूरी दुनिया देखेगी। सिकंदर की शादी तो उससे अगले दिन है ना, है? बस उससे पहले भाई मेरी बहन हो जाए खैर से अपने घर की। जिंदगी में सिर्फ अपनी खुशी सबसे बढ़कर नहीं होती, कभी अपनों की खुशियां इंसान को अपने अंदर निहाल कर देती, जैसे मेरी बहन का मुस्कुराता चेहरा। इसे देखकर मैं अपने सारे गम जैसे भूल ही गया। तेरे दर पर बेशरम, बेहया, बेगैरत। मैं बड़े दिनों से इसके बदले बदले अंदाज देख रही थी। बाप की उम्र का है, बड़े भाई की उम्र का। तुम्हें शर्म नहीं आई इसके साथ गंदा खेल खेलने में? ऐसा कुछ नहीं है, आप मुझसे कसम ले लीजिए। मत खाओ कसम, मत खाओ, जलकर मर जाएगी अगर झूठी कसम खाई तो। सोहेल, सोहेल मेरे भाई, मेरे मासूम भाई, मैं बड़े दिनों से इसकी बदली बदली नजरें देख रही थी। उस दिन तुम्हें याद है जब हम दोनों आए थे, ये ज़ही को जूस दे रही थी और जूस देने के बहाने कैसे लगी लगी जा रही थी। पापा खुदा के लिए आप क्यों मुझ पर इतना गंदा इल्जाम लगा रही हैं? पूछो ज़ही से, ज़ही बताओ, बताओ ना ज़ही इसको, सोहेल को बताओ। उस दिन जब रात को तुम पानी पीने के लिए बाहर निकले तो किचन में खड़ी क्या कर रही थी ये? अरे नहीं अकेला जाने दो भाई। नहीं, ऐसे कैसे जाने दो? बताओ इसे, बताओ ना इसे। उस रात सोहेल पूछो सही से, ये लॉज में खड़ी क्या कर रही थी रात को? आधी रात को क्या कर रही थी तुम यहाँ पे? सोहेल ये झूठ बोल रही है, इल्जाम लगा रही है मुझ पे, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अकेला ये मुझसे सिर्फ ये कह रही थी कि वो नरमीन का हिस्सा। हाँ वही नरमीन की हमदर्दी की आड़ में ये तुमसे क्या चाह रही थी? दो में बाल सफेद किए क्या तुमने? सोहेल, मैं बड़े दिनों से इसके बदले बदले अंदाज देख रही थी। ये सब झूठ है, बकवास है। अच्छा बकवास कर रही हूँ मैं? सोहेल वही कहे की बताओ जरा तुम मुझे, तुम्हारी शादी के बाद अब्बा के असरार के बाद ही सिर्फ 2 दिन ये इस घर में रुकी थी, उसके बाद ये कभी नहीं रुकी। अब तुम खुद ही बताओ इसे अचानक इस घर में क्या दिलचस्पी पैदा हो गई है? बताओ। ये तुमसे बेवफाई करने जा रही थी। अरे मर्द तो औरत की चाल देखकर पहचान जाता है कि उसकी शातिर दिमाग में क्या चल रहा है। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? तो इरम, क्या ये सब? बताओ मुझे। अरे ये क्या बताएगी? तुम्हें खुद नहीं दिखाई दे रहा कि क्या कर रही थी? अब तो ये रोएगी, झूठी कस्में खाएगी और तुम कर दोगे इसे माफ, लेकिन मैं नहीं माफ करूंगी। इसने मेरे घर पर डाका डाला है, मेरे घर पर। अकेला सबको माफ कर सकती है, लेकिन मेरे घर पर हमला करने वाले को कभी माफ नहीं करेगी। चलो सही, चलो चलो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। सोहेल ऐसा कुछ नहीं है, आप तो मुझे जानते हैं ना। आप अब मुझ पर इल्जाम लगा रहे, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। सुहेल,
भाई तुम्हारे एक्स फियांसी से मोहब्बत इश्क व्हाटएवर जो भी था ठीक ठाक चर्चे थे। तुम परेशान क्यों हो गई? तो बहुत नॉर्मल सी बात है, बहुत रूटीन वाली। वैसे मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना बिल्कुल नहीं था, पर तुम्हारी आपा ने जब शादी के लिए जल्दी कहा तो हमें थोड़ा बहुत मालूम करवाना पड़ा। तुम्हारी तो शादी तय हो गई थी ना तुम्हारे एक्स फियांसी से। इंसान कितने ख्वाब सजा लेता है ना, और पहली मोहब्बत वो तो इंसान किसी सूरत नहीं भूलता। अफान भाई के मुकाबले में मैं यही कहूँगी कि आदमी भी अपनी पहली मोहब्बत कभी नहीं भूलता। बहुत पुराना मामला था, लेकिन आज तक उस मोहब्बत को दिल से लगाए बैठे थे, तभी तो शादी नहीं करना चाहते थे। वैसे तो नदीम से 7-8 साल बड़े ही हैं। तुम सुन रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? जी, तुम्हें मेरी बातें बुरी तो नहीं लग रही ना? वैसे अगर लग भी रही होंगी तो तुम मुझे ये तो नहीं कह सकती कि आप मेरे कमरे से चली जाएं। भले तुम मुझसे उम्र में छोटी ही होगी, लेकिन इस घर में तो बड़े दर्जे पर आई हो ना। मुझे तो तुम्हें एहतराम से ही बुलाना होगा, जैसे नरमीन भाभी जान, है ना? हम अच्छे दोस्त भी बन सकते हैं और बुरे दुश्मन भी, खुदा ना करे। नदीम कहते हैं अक्सर मैं बातें करते करते पटरी से उतर जाती हूँ। क्या करूँ, आदत है। अच्छा, मैं तुम्हारा मजीद सर नहीं खाऊंगी, मैं जाकर अफान भाई को देखती हूँ कहाँ रह गए, भेजती हूँ उन्हें। ऑल द बेस्ट। रमा आंटी प्लीज ना रोएं, ये पानी पिए। नहीं पीना मुझे, नहीं चाहिए मुझे तुम लोगों की झूठी हमदर्दियां, जिसकी ओर में तुम्हारी माँ चूरा घोंपती है। इतना घटिया इल्जाम, ऐसी बात मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। अच्छा, क्या करोगी? बताओ मुझे, क्या करोगी? कर भी क्या सकती हूँ यहाँ मेरे घर में बैठकर मेरे साथ। ठीक कहा आपने, जो औरत अपने घटिया मकसद को हासिल करने के लिए अपने शौहर तक की इज्जत को दांव पे लगा सकती है, वो कभी भी किसी के भी साथ कुछ भी कर सकती है, चाहे वो उसका सगा भाई ही क्यों ना। लेकिन मैं नरमीन नहीं हूँ अकीला बेगम, जो आपकी हर ज्यादती, हर जुल्म सहती रहूंगी और खामोश भी रहूंगी। अगर आपको अपनी इज्जत बल्कि किसी की भी इज्जत की परवाह नहीं, तो मैं बताऊंगी सबको कि आपने मेरे साथ क्या किया है। हेलो, बात सुनो तुम मेरी। तो तुम्हें इतना शौक है ना इतनी सस्ती शोहरत हासिल करने का, तो जाओ जाकर करो अपना शौक पूरा। मैं भी देखूं ना कितनी मशहूर होती हो। और हाँ, ये जो मुझे तुम ताना दे रही हो ना कि मैं अपने गंदे मकसद को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, अपनी शौहर की इज्जत के साथ भी खेल सकती हूँ, तो वही काम तुम भी करोगी? तुम्हारे नजदीक अपने शौहर की इज्जत नहीं है क्या? मैं तुम्हें खुला चैलेंज देती हूँ, जो करना है करो। तो मैं भी साबित करके रहूंगी कि तुम अपनी घटिया अदाओं के साथ मेरे शौहर पर कैसे जाल फेंक रही थी। अच्छा किया जो मुझे बता दिया कि असल में आप हैं क्या। अब मुझे समझ आ रहा है कि बड़े हमें ये बात क्यों समझाते थे। कीचड़ में पत्थर फेंकने से कीचड़ का कुछ नहीं होता, अपने ही कपड़े गंदे हो जाते। चलो रू, मैं
अफान भाई, हाँ ये लीजिए रिनोमाई का पैसा। मुझे लगा आप लेना भूल गए होंगे तो इसलिए एहतियातन ले लिया। ये आप ले चुके हैं। यस, कुछ भी हो एटिकेट्स के खिलाफ तो लगता ही है, मैं वाकई भूल गया। बेचारी दुल्हन क्या सोचती कि दुल्हा को मेरा रिनोमाई का गिफ्ट लेना ही लाजमी है। वैसे भी अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता ना। हाँ, तुमने बहरहाल मेरी इज्जत बचा ही लिया। वैसे एक बात है जो मैंने नोट की, खास तौर पे खवातीन, कि ये जो इस तरह के मामलात हैं वो बड़े खूब याद रहते हैं तुम लोग। ठीक कहा आपने, क्योंकि ऐसे मामलात में भोले बने रहना भी आप लोगों को ही फायदा पहुंचाता है। अफान भाई अब जाइए, वो आपको वेट कर रही होगी। ठीक है। अफान भाई, हाँ बोलो। एक फेवर चाहिए थी आपसे। कैसी फेवर? नरमीन बहुत अच्छी लड़की है, मगर सिचुएशन ऐसी है ना कि चाहते हुए भी अपने आप को कंपोज नहीं रख पा रही है। क्या मतलब? मैं समझ नहीं पा रहा, तुम बताओ। उसके एक्स फियांसे की भी आज ही शादी है ना, दोनों की बचपन की मंगनी थी। एक इमोशनल अटैचमेंट तो हो ही जाती है ना, तो शायद वो ठीक तरीके से आपको वेलकम ना कर सके। उसके बाद तो सब मैनेज हो ही जाएगा ना, प्लीज आप दिल पे मत लीजिएगा। छोड़ो मेरा हाथ, हाथ मत लगाना मुझे। जहीर, नाम मत लो मेरा। मैं इतने दिनों तक तुम्हें पहचान ही नहीं सका, धोखा खाता रहा। क्या क्या है, बात तो सुनो तुम मेरी। इतना कुछ होने के बाद मुझे कुछ नहीं होना चाहिए था? इतना पथरीला समझ रखा तुमने मुझे? अच्छा मेरी बात तो सुनो। कुछ नहीं सुनना मुझे, चली जाओ यहां से, अकेला छोड़ दो मुझे। तुम नहीं जाओगी तो मैं चला जाता हूं। अच्छा ठीक है, सो जाओ, आराम से जा रही हूं मैं, सो जाओ। सिकंदर, मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज ये पिलो मेरी कमर के पीछे रख दो। भाभी मैं रख दूं? नहीं, मैं इस घर में सिकंदर के हवाले से आई हूँ, तो मेरे आराम का ख्याल सिकंदर को होना चाहिए। क्यों सिकंदर? मैं तो स्टैचू की तरह बैठ बैठ कर अकड़ गई। सुनो, अब तुम जा सकती हो। ठीक है। और जाते जाते दरवाजा बंद कर देना। बिल्कुल। थैंक यू सिकंदर। सोहेल, कहाँ हो? मैं यही हूँ। जल्दी घर आओ। जिस मुसीबत में हम मुब्तला हैं, उसका हल यूं सड़कों पर मटर गश्त करने से नहीं मिलेगा। जल्दी घर आओ, मैं इंतजार कर रही हूँ। जल्दी।
ये आपके लिए, ये आपकी मुंह दिखाई का तोहफा है। मैं नहीं जानता इस वक्त आपकी ज़हनी और कल्बी कैफियत क्या है, लेकिन जितनी जल्दी में ये शादी हुई है और आपके घर वालों ने जितनी तेजी दिखाई है इस शादी के लिए, मेरा ख्याल है कि हम दोनों को ही कुछ वक्त मिलना चाहिए था। लेकिन अब चूंकि शादी हो चुकी है तो मैं वो वक्त आपको देना चाहता हूँ कि आप इस घर को, इस घर के तौर तरीकों को और मुझे समझ सकें। आपकी यकीनन कुछ न कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी मुझसे और मैं कोशिश करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा कि उसमें पूरा उतर सकूं। आप सुन रही है ना मैं क्या कह रहा हूँ आपसे? जी। आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ और मैं जानता हूँ इस बात का कि आपका मेरा एज डिफरेंस बहुत ज्यादा है, इसीलिए मैं हेजिटेट कर रहा था, समझ नहीं पा रहा था। लेकिन सना का ख्याल था कि सना वैसे तो इस घर की बहू है, लेकिन मुझे अपनी बहनों से भी ज्यादा अजीज है। इस भरी दुनिया में मेरे सिर्फ दो ही रिश्तेदार हैं, एक मेरा भाई और एक सना मेरी बहन। मेरी ख्वाहिश है, बल्कि मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, जितना अजीज मैं इन दोनों को रखता हूं, मेरी ख्वाहिश है कि आप भी इन दोनों को उतना ही अजीज समझें। मैं पूरी कोशिश करूंगी नए बनने वाले रिश्तों को पीछे रह जाने वाले रिश्तों से ज्यादा अहमियत दूं। क्या आपको कुछ मलाल है पीछे रह जाने वाले रिश्तों से मुताल्लिक? हम सब जानते हैं आप एक समझदार लड़की हैं, एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हैं आप। हर शख्स अपने लिए ऐसी ही लड़की चाहेगा। मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों की तवक्कुआत को पूरी तरह से पूरा करूं। आप चेंज कर लें, इजी हो जाएं, थक गए होंगे आप। सुनिए, मुझे ये तोहफा नहीं चाहिए। क्यों? आपको पसंद नहीं आया है? अगर मैं कहूँ कि मुझे अपनी पसंद का तोहफा चाहिए, क्या चाहिए आपको? कि मेरा फाइनल सेमेस्टर था, अब्बा के इंतकाल और इस शादी की वजह से मैं मुकम्मल नहीं कर सकी। अगर आप मुझे मेरी पढ़ाई मुकम्मल करने की इजाजत दे दे तो इससे ज्यादा कीमती तोहफा मेरे लिए और कोई नहीं होगा। बस इतनी सी बात? मेरी तरफ से आपको पूरी इजाजत है कि आप अपनी स्टडीज को कंटिन्यू कर सकती हैं और जितना आपका दिल चाहे उतना पढ़ें, लेकिन उसकी एक शर्त, आपको ये गिफ्ट भी रखना होगा, ये भी आप ही का है। सुहेल, इसे अभी 2 तलाक, फौरन 2 तलाक। पापा, ये सब क्या हो रहा है? क्यों देंगे सुहेल भाई रम भाभी को तलाक? तेरे दर पर
क्या है? अगर मैं कहूँ कि ये तुम्हारी रूनुमाई का तोहफा है तो शायद तुम्हें बुरा लग जाए। वैसे तो हमेशा दूल्हा दुल्हन को गिफ्ट देता है, तुमने भी मेरे लिए कुछ ना कुछ लिया होगा। कोई सोने के रिंग, कोई कंगन, चंद हजार का ब्रेसलेट। प्लीज सिकंदर, तुम मेरे सामने यूं सर झुकाकर मत बैठो। मैं हमेशा तुम्हारा सर अपने सामने उठा हुआ देखना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हारा फख्र हूँ, तुम्हारा गुरूर हूँ। तुम समझ रहे हो? कोशिश कर रहा हूँ कि तुम जो समझा रही हो उसे उसी तरह समझने की कोशिश करो। वेरी नाइस। अच्छा चलो अब जल्दी से इसे खोल कर देखो कि तुम्हारे लिए इसमें क्या गिफ्ट है। ये क्या है? आज से तुम मेरे पापा के बिजनेस में 30% के शेयर होल्डर हो। ये तुम्हारा पहला स्टेप है। आगे तुम्हें खुद प्रूव करना होगा कि तुम बाकी के 70% भी डिजर्व करते हो। तो मामा खुद ब खुद सब कुछ तुम्हारे हवाले कर देंगी। लेकिन सुमैया, मुझे बिजनेस का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। सब कुछ सीखा जा सकता है सिकंदर, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। वैसे भी मेरी शादी किसी के साथ भी होती तो उसे ये सब कुछ खुद ब खुद मिल जाता। तो कोई भी हो सकता था, XYZ। तुम लकी हो सिकंदर कि मेरी शादी तुमसे हुई। इसकी मासूम सूरत देखकर कोई ये कह सकता है कि ये जो अभी कुछ देर पहले अपनी मोहब्बत का, अपनी वफादारी का यकीन दिला रही थी, इस तरह के वादे वही अपने मंगेतर से भी करती रही होगी। इसकी वफा, इसके वादों का कोई एतबार कैसे करेगा? काश मैंने यूं उजलत में आकर सना की बातों से मुतासिर होकर इस लड़की से शादी न की होती, जिसकी मोहब्बत मेरे लिए खालिस ही ना हो। बस करो, जो कुछ हो चुका है उसके बाद मुझे किसी बात पर यकीन नहीं रहा। फिर तो तुम्हारी बेअक्ली कहूंगी ज़हीर मियां। अगर खामोश रहे ना तो इनाम बहुत बड़ा मिलेगा। फजूल बातें नहीं करो, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो तुम मुझे बहला रही हो। ना तो मैं तुम्हें क्यों बहलाऊंगी? क्या लालच है मुझे तुम्हें? एक छत तो तुम मुझे दे नहीं सके। शादी के पहले 4 साल निकाल दो तो सारी जिंदगी तो अम्मा पापा के घर में धक्के खाती रही हूँ मैं। ताना नहीं दो, यहाँ पर रहने में सरासर तुम्हारी खुशी और मर्जी शामिल है। अच्छा बस बस, ये वक्त आने देने का नहीं है। अकल से काम लो, अकल से। दिमाग काम नहीं कर रहा मेरा, दिल नहीं मान रहा। जो कुछ रात को तुमने मेरे साथ किया है ना, तुम्हारा मेरा हमारे बच्चों का इसी में फायदा है। अपनी जात के लिए कभी मैंने कुछ किया? क्या फायदा है जरा बताना तो। याद है सुहेल जब 2 घंटे के लिए दुकान पर जाके बैठा था, कैसे चीखने लगे थे? नहीं हुआ था ना बर्दाश्त। तो सोच लो, अगर सारी जिंदगी के लिए कब्जा कर लिया ना उसने दुकान पे, तो कहाँ जाएंगे? कहाँ इस उम्र में धक्के खाओगे तुम? महविश की भी 1-2 साल में शादी कर देनी है। नुमेर की पढ़ाई, खर्चा, घर, बिजनेस। तुम्हारी माँ ने तो तुम्हें जायदाद और घर से आग कर दिया। अगर एरम और सुहेल टिक गए ना यहाँ पे तो अपना बोरिया बिस्तर गोल करना पड़ेगा।
जिंदगी भर की जो जमा जाता है ना, उसमें एक छोटा सा फ्लैट नहीं खरीद सकते। अगर हिम्मत है धक्के खाने की तो बता दो, साथ में खा लेंगे। अकल की बात कर रही हूँ, सोच लो। बहन भाई मेरे, दिल तुम्हारा जलता है। मोहब्बत करने वाले भी कितने मजलूम लोग होते हैं। मोहब्बत किसी और से करते हैं, जिंदगी बसर किसी और अजनबी के साथ करनी पड़ती है। लम्हे लम्हे की मौत। अफान भी शायद अपनी उसी मोहब्बत को सोच रहे हैं जिसकी वजह से उन्होंने इतने सालों शादी नहीं की। चलो, क्या सोच रहे हो? सोच तो आप रहे हैं शायद, किसी को बहुत ध्यान से। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं दरअसल छुट्टी के दिन भी हमेशा ऑफिस जाता रहा हूँ, काम करता रहा हूँ, तो आज यूँ घर पे हूँ तो अजीब सा लगा। तो आप आज भी चले जाते हैं ऑफिस? ऐसे कैसे चले जाते हैं? रस में दुनिया भी है। और फिर आप क्या सोचती हैं, ये भी तो बहुत इम्पोर्टेंट बात है। मैं कुछ ऐसा वैसा नहीं सोच रही। आपको मेरी वजह से अपनी रूटीन डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए। चल। वो क्यों? अब तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो जाना चाहिए नदीम। अफान भाई की भी अब शादी हो गई है, पहले से ही वो बिजनेस खुद ही देख रहे थे। तुम तो सिर्फ टाइम पास करने वहां चले जाते थे। घर तो बहरहाल मैं ही देख रही थी, अब यहाँ पे भी शेयर करने के लिए नरमीन आ गई है। बहुत जल्द उसे हमारी हैसियत का पता चल जाएगा इस घर में। अरे यार, तुम क्या सुबह सुबह अजीब और गरीब बातें शुरू कर देती? और क्या मतलब, हैसियत क्या है हमारी? हर चीज में आधे के हकदार हैं हम लोग। ख्याल है तुम्हारा ये। अच्छा यार, बस अब सुबह सुबह बहस नहीं चाहिए, मेरा दिमाग नहीं खराब करो। क्या सुबह, क्या दोपहर, क्या रात, तुम्हें तो कभी भी इस टॉपिक पे बात ही नहीं करनी होती है। तुम्हें कब समझ आएगा हम मुश्किल में पड़ जाएंगे नदीम। कैसी मुश्किल? कैसे तुम्हें समझाऊं, सब कुछ हमारे सामने है। जस्ट लिसन, ओके? मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। जाके भाई और भाभी को बुला के लाओ, और अगर वो लोग नहीं आ रहे हैं ना तो मैं नाश्ता कर रहा हूँ। यार भूख लगी है मुझे। ये मक्खन तो खोल के रखो यार। अंदाजा था मुझे। बैठा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे अंदाजा था कि ये भूखा नहीं रह सकता, बचपन से जानता हूँ इसे। जब 100 भूखे मरे थे ना तो ये एक पैदा हुआ। सिर्फ इनकी भूख ही कच्ची नहीं है, इनकी ट्रेनिंग में भी कच्चापन है। अफान भी इसको देख ले, सुबह सुबह पंगा ले रही है मेरे साथ। अरे पंगे की क्या बात है, प्यार भी तो उतना ही करती है ये। मैं बाज आया इसके प्यार से। प्लीज आप बस खा लें यार, भूख लगी है बहुत ज्यादा। अफान भाई, वो अकीला भाभी का फोन आया था। वो कह रही थी कि वो लोग नाश्ता लेकर आने वाले थे, लेकिन उनके हस्बैंड की तबीयत खराब हो गई, तो वो आ नहीं सके। सही भाई, उनको क्या हो गया? वो तो मैंने ज्यादा पूछा नहीं उनसे, बस शायद बीपी का कुछ कह रही थी। अब बेहतर है। आप लोग शुरू करें ना। चलो नाश्ता तो कर। सिकंदर, तुम्हें वो याद आ रही है ना? कौन वो? तुम अच्छी तरह जानते हो मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। मैं नहीं जानता तुम किसके बारे में बात कर रही हो। ओह, तुम अच्छे एक्टर बिल्कुल भी नहीं हो।
भाई भाभी आपको अम्मा नाश्ते पर बुला रही हैं। आप ठीक है साइमा, तुम जाओ, हम आ रहे हैं। ठीक है। एटलीस्ट इसे दरवाजे पे नॉक करके आना चाहिए था। दरवाजा लॉक्ड नहीं था सुमैया। अगर वो अंदर आ भी गई तो कोई बड़ी बात नहीं है। फिर भी अच्छा चलो ठीक है, अभी हमें इंतजार कर रही हैं, नाश्ते पर चलते हैं। हाँ तो फिर उठाओ ना कुरान, डरती क्यों हो? अगर तुम्हारी नीयत साफ है, तुमने कुछ किया नहीं है, फिर कैसा खौफ है तुम्हें? खुदा का खौफ करे कि लापा, डरे उसकी बेआवाज लाठी से। अगर उसने आपकी पकड़ कर ली ना तो कहीं पनाह नहीं मिलेगी आपको। ये बद्दुआएं देने से कभी किसी का कुछ नहीं बिगड़ा बीबी। बहक हो तो डर कैसा? हाँ, अगर ये तुम चीखो पुकार करके, ये सारा तमाशा करके मुझे डरा धमका सकती हो और अपना गुनाह छुपा लोगी तो ये तुम्हारा वहम है, क्योंकि तुम्हारे इस गुनाह का चशमदीद गवाह तुम्हारा शौहर है। क्या गुनाह किया है मैंने? मैं किचन में पानी लेने गई थी और वहां जहीर भाई आ गए और आपने लाइट बंद कर दी। जहीर भाई बताइए ना कि क्या हकीकत है? खुदा की कसम, मैंने हमेशा आपको अपने बड़े भाइयों की तरह समझा है। मैं ऐसी घटिया बात का कभी सोच भी नहीं सकती। हाँ तो उठाओ ना कुरान, अगर तुम्हें अपने नियत और इरादों का पक्का यकीन है तो। हाँ, वो सुना नहीं, खुदा अपने सच्चे बंदों का साथ कभी नहीं छोड़ता। फिर किस बात का खौफ है तुम्हें? खुदा का खौफ है मुझे, उसकी मुकद्दस किताब का खौफ है। मैं एहतराम में हल्फ नहीं उठाऊंगी। सुहेल, आप तो जानते हैं ना, मैंने आपके अलावा कभी किसी को ऐसी नजर से नहीं देखा और ना मैं कभी ऐसा सोच सकती हूँ। आपकी बहन मुझ पे इतना घिनौना इल्जाम लगा रही है और आप चुप खड़े। क्यों? अब ये कुछ नहीं बोल सकता। ठीक है, तुम हल्फ नहीं उठाना चाहती ना? अकीला रहने दो, खत्म करो ना, जाने दो। हाँ हाँ, खत्म ही तो कर रही हूँ। ये हल्फ नहीं उठा रही, इसका क्या मतलब है? गुनाह साबित हुआ ना इसका? सुहेल, इससे अभी 2 तलाक, फौरन 2 तलाक। पापा, ये सब क्या हो रहा है? क्यों देंगे सुहेल भाई रम भाभी को तलाक? सच कह रहे हो बेटा? जी सच कह रहा हूं, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। अभी सोचिए अम्मी, मुझे बिजनेस करने का कोई तजुर्बा नहीं है, मैं कैसे संभालूंगा ये सब कुछ? पागल हो गए हो क्या? अपने वालिदैन की इकलौती लड़की है, जो कुछ उसका है वो जाहिर उसके शौहर का ही तो होगा, है? अब वो औरत जात है बेटा, वो कहाँ बाहर निकल के ये बिजनेस और कारोबार संभालती फिरेगी? अब जाहिर है सब कुछ तुम्ही को देखना पड़ेगा। और पहले बिजनेस नहीं किया तो क्या हुआ? क्या अगर कोई काम पहले नहीं करते तो कभी भी नहीं करते? अल्लाह का नाम लेके शुरू तो करो, ऐसे चुटकियों में सब कुछ सीख जाओगे। मैं तो बहुत खुश हूँ। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मेरे बच्चे के दिन ऐसे फिर जाएंगे, हैं? जो चंद 1000 रुपए की नौकरी की खातिर धक्के खाता फिरता था, जूतियां घिसता फिरता था, आज वो दूसरों को नौकरी देने के काबिल हो जाएगा। ये तो बड़ी खुशकिस्मती की बात है। मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं है। हाय बेटा, ना शुक्रापन ना करो, है ये सब कुछ खुदा की मर्जी से हो रहा है, तुम किसी से छीन तो नहीं रहे ना। अब अगर तुम ये सब कुछ ठुकराओगे तो उसकी मर्जी से इनकार करोगे। मैं उसकी मर्जी से इनकार नहीं कर रहा, मैं सिर्फ खुद अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता हूँ, इसमें बुराई क्या है? चंद 1000 रुपए की नौकरी के लिए जूतियां घिसाते फिरोगे? बेटा तुमसे ना शुक्रा तो फिर और कोई ना होगा। फिर ये सोचो कि अभी तो साइमा की शादी भी करनी है, मलिहा की शादी का कर्ज उतारना है, इस घर के 100 अखराजात होते हैं बेटा। जल्दी से अपने पैरों पे खड़े होकर अपनी बहनों का भी सहारा बन जाओ। आज मेरे बच्चे खुश रहें, उन्हें रुपए पैसे की तंगी ना हो, मुझे और क्या चाहिए? एक माँ के लिए ना ये तो समझो जमीन पे अल्लाह ने जन्नत बना दी है। बेटा बस मेरी बात मान जाओ, अब तुम सुमैया को इनकार नहीं करोगे। इरम भाभी,
कोई झगड़ा हुआ है मुझे बताएं। सुहेल भाई। हाँ कुछ नहीं हुआ नरमीन, तुम परेशान मत हो, ऐसी कोई बात नहीं है, बस एक छोटी सी गलतफहमी। गलतफहमी? इसे आप गलतफहमी कहते हैं? इतना बड़ा फसाद, इतना बड़ा शर हुआ है हमारे घर में, इस उम्र में बर्बाद होने चली थी मैं, और आप इसे गलतफहमी कहते हैं? खुदा के लिए अकीला कुछ तो ख्याल करो, अफान क्या सोचेगा। नरमीन, अफान को ले जाके ड्राइंग रूम में बिठाओ। तुम भी लेके सीधा यहीं आ गई। दरअसल आपकी तबीयत का सुना नासाज है तो मैंने सोचा कि चले चलते। इरम भाभी, सही भाई क्या हुआ इरम भाभी को? क्यों रो रही है वो इस तरह? ये क्या हो क्या रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या बताएं? उस मनूस ने कुछ बताने के लायक छोड़ा है, बात ही ऐसी है। अगर बताओ तो पेट से कपड़ा उठाने वाली बात है, अगर ना बताओ तो अंदर ही अंदर घुट कर मर जाओ। आइए फन, हम ड्राइंग रूम में चल के बैठते हैं। ये छोटे मोटे झगड़े तो घरों में होते ही रहते हैं, सब मिलके बैठेंगे तो ठीक हो जाएगा। आइए आप आइए। आपा मुझे तो बताए ना क्या हुआ है, मेरा दिल परेशान हो रहा है। इतना प्यार करती है क्या हो रहा है? दिल परेशान हो रहा है। मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। तो बहुत प्यार करती है सुहेल भाई से। बस चला गई है रब। तुम्हें क्या मालूम इसने ज़हीर के साथ क्या किया, मेरे शौहर के साथ। इस उम्र में बर्बाद होने चली थी मैं। अल्लाह तौबा, मैं क्या बताऊं, मेरी तो ज़बान जल जाए। अल्लाह तौबा, मैं तो बता नहीं सकती। अल्लाह तेरे दर पर अकेला आप अपनी जिद, नफरत और तासुब में अपने हर करीबी रिश्ते को आग में झोंकती जा रही है। नरमीन, तुम यहाँ से बहुत दूर चली जाओ, इतना दूर कि कभी वापस मत आना। आपने कभी सच बोला है? जो दूसरों से तवक्को कर रही हैं, आप जो चाहती थी वो हो गया। आप अपने मकसद में कामयाब हो गई हैं। मामा, 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 क्या हो गया आपको? उठे मामा। यादें रह जाएं सखियों में, आंसू रह जाएं अखियों में, बीते जाएं पल हौले हौले चल, अंगना में तेरे बाबुल के किसने देखा कल।